गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे HPSSC HPPSC में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके HP टेट HP TST में आ चुके हैं पिछले, और पार्ट 10 है हमारा। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको टेट वगैरह एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, और ये हिस्ट्री के लेक्चरर एग्ज़ाम में भी आए हुए थे। तो इसको वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और जितनी भी प्लेलिस्ट है आप वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको एक ऊपर आई बटन दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। आपको वहाँ पर सारे की सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले हिट कर दो सब्सक्राइब बटन को, शेयर कर दो वीडियो को और लाइक कर दो मेरे चैनल को। फर्स्ट क्वेश्चन है, तोलकाप्पियम क्या है? देखिए यहाँ पे तोलकाप्पियम पूछा गया है। तोलकाप्पियम क्या है? तोलकाप्पियम एक तरह से तमिल व्याकरण है। क्या है? तमिल व्याकरण। संगम जो काल चलता था उस पुराने समय पे, तमिल व्याकरण वहाँ पर तमिल में, तो वहाँ पर तोलकाप्पियर था एक, तो उसने तोलकाप्पियम नामक जो है एक तमिल व्याकरण की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। संस्कृत व्याकरण, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी किताब है वो एक तरह से संस्कृत व्याकरण है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसकी राजधानी मदुरई थी? देखिए यहाँ पर चार वंश हैं, तो मदुरई किसकी राजधानी थी? तो गुप्त वंश को मैं काट देता हूँ, क्योंकि इनकी जो मेन जो एरिया था वो नॉर्दर्न इंडिया था। तो ये जो तीन जो वंश थे, चेर, चोल और पांड्या, ये साउथ में ही मिलते थे। तो इनमें से बताना है कि किसकी राजधानी मदुरई थी। तो देखते हैं, चेर की राजधानी जो थी आपकी वो वजी थी। चोल की राजधानी आपकी उरैयूर थी, और पांड्या की राजधानी जो थी वो मदुरई थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पांड्या। नेक्स्ट देखते हैं, चोल वंश के समय पर किस स्थान पर कपास का उत्पादन किया जाता था? चोल वंश के समय पर किस स्थान पर कपास का उत्पादन किया जाता था? वो आपका किया जाता था उरैयूर में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो थी एक राजधानी थी इनकी, ये इसी वजह से थी क्योंकि वहाँ पर कपास का उत्पादन ज़्यादा हुआ करता था, और जहाँ पर कोई ट्रेड होता है वहीं पर जो है उस समय राजधानी बनाई जाती थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आजकल जो भारत की जो ट्रेड राजधानी है वो आपकी मुंबई है। पहले क्या होती थी? कलकत्ता होती थी। ठीक है, जो ट्रेड राजधानी है, और जो देश की राजधानी है वो दिल्ली ही है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नाटक में कौन अभिनेता था? कालिदास का एक नाटक था मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्र में कौन अभिनेता था? यहाँ पे पता लग रहा है आपको, अग्निमित्र जो है वो कालिदास के नाटक में अभिनेता था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये अग्निमित्र जो था पुष्यमित्र शुंग का ही बेटा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो पतंजलि है इन्होंने महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य। एंड आपको याद रखना है कि पतंजलि जो है आपके योग से रिलेटेड भी हैं, और ये जो पुरोहित थे वो पुष्यमित्र शुंग के ही पुरोहित थे। तो ये आपको याद रखना है। वसुदेव जो है वो कर्ण वंश का जो है संस्थापक था। ठीक है, वसुदेव। और कर्ण वंश की स्थापना जो थी वो 73 BC से 28 BC के बीच में हुई थी, और इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पुष्यमित्र जो शुंग था वो आपका शुंग वंश का संस्थापक था, शुंग वंश का। और इसकी जो राजधानी थी शुंग वंश की वो आपकी विदिशा थी। विदिशा जो है आजकल वो MP में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, बरहुत स्तूप किसके समय का महत्वपूर्ण स्तूप है? तो देखिए, बरहुत स्तूप जो है आपका, ये एक बुद्धिस्ट स्तूप है। कौन सा है? बुद्ध का स्तूप है। और कहाँ पर है? ये MP में है। ठीक है, तो ये है आपका बरहुत स्तूप शुंग वंश के समय का। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। शुंग वंश के ये समय का स्तूप है, बुद्धिस्ट स्तूप। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? तो देखिए, गाथा सप्तशती के रचयिता पूछे यहाँ पे आपसे, तो गाथा सप्तशती के रचयिता हैं आपके हल।
हल जो है गाथा सप्तशती के रचयिता हैं। और इस गाथा सप्तशती को सप्तशती को सतसाई भी बोलते हैं, सतसाई, ठीक है। और गुणाध्याय जो आपके रचयिता हैं वो आपके बृहत कथा के हैं, बृहत कथा। पतंजलि आपके महाभाष्य के हैं। और जो ये आपके गौतमीपुत्र शातकर्णी हैं वो सातवाहन वंश के एक शासक हैं जिन्होंने शक क्षत्रप के ऊपर विजय पाई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कहाँ पर है? खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है वो कहाँ पर है? तो वो है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो मदुरई है आपको वो अब तमिलनाडु को ही बोला जाता है। और तमिल व्याकरण मैंने आपको बताई तोलकापियम, क्या बताई? तोलकापियम, आपको ये याद रखना है। और तोलकापियम किसने लिखी? संगम काल में तोलकापियर ने लिखी, जो उस समय शासक था वहाँ का, और अध्यक्षता भी इसने की थी, तोलकापियर इसने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए? देखिए सर्वप्रथम जो है आपके हिंदी यूनानी जो थे उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे और गुप्तों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर शुद्ध की बात की गई है तो कुषाण आएगा आंसर। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? हिंदी यूनानी ने। और उसी तरह से गुप्त वंश ने सबसे अधिक जो है सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, साइथियन किसे कहा जाता है? जो साइथियन है वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे पार्थियन जो है आपके उनको पहल्लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थियंस को पहल्लव। और साइथियन जो है आपके शकों को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। कुषाणों का एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था कनिष्क। कनिष्क आपको याद रखना है। और इसने शक संवत की स्थापना की थी, शक संवत की, जो आजकल भारतीय कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर, ठीक है, वो शक संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंदोफर्निस किस वंश का शासक था? तो गोंदोफर्निस जो था आपका वो था पल्लव वंश का शासक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पल्लव वंश का शासक। और जो ये पार्थियन थे या पल्लव थे वो ईरान के ही थे रहने वाले, और इन्होंने शकों को जो है रिप्लेस किया था भारत से। और गोंदोफर्निस जो है इसका जो है शक्तिशाली राजा था, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में 10 क्वेश्चंस थे, ये आपको इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लगा हो तो आप जो है इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, एक बार क्यों नहीं लगा अच्छा, क्या डाउट है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेगा एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।